राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चैत्र नवरात्रि की दशमी के दिन क्या करें, व्रत रखें या नहीं, पूरी सच्चाई जानिए आज की इस वीडियो में। चैत्र नवरात्रि की दशमी के दिन एक छोटी सी गलती आपकी पूरी पूजा का फल अधूरा कर सकती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि दशमी के दिन व्रत भी रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं इस दिन व्रत खोलना चाहिए, लेकिन सच क्या है? और क्या आप जानते हैं कि दशमी के दिन कलश विसर्जन और जौ विसर्जन का सही समय और सही तरीका क्या होता है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चैत्र की नवरात्रि की दशमी का वास्तविक महत्व क्या है, इस दिन व्रत रखना चाहिए या नहीं, कलश और जौ का क्या करना चाहिए और इस दिन कौन से काम करने से माता का विशेष आशीर्वाद मिलता है। तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अंत में हम बताएंगे आपको एक ऐसा उपाय जिससे पूरे साल माता की कृपा आप पर बनी रहेगी। नवरात्रि के 9 दिनों तक हम दुर्गा माता के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, लेकिन 10वां दिन यानी दशमी बहुत खास होता है। यह दिन होता है माता की विदाई का, पूजा के समापन का, व्रत पारण का और आशीर्वाद प्राप्त करने का। इस दिन भक्त माता से प्रार्थना करते हैं, हे माँ, जैसे आपने इन 9 दिनों हमारे घर में निवास किया, वैसे ही हमेशा हमारे जीवन में कृपा बनाए रखना। इसलिए दशमी को समापन और सिद्धि का दिन कहा जाता है। क्या दशमी के दिन व्रत रखना चाहिए या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल होता है। तो इसका सही उत्तर है, सामान्य परंपरा के अनुसार चैत्र नवरात्रि का व्रत नवमी तक ही रखा जाता है। नवमी यानी राम नवमी के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, इसलिए नवमी के दिन पूजा पूर्ण होती है और दशमी के दिन व्रत का पारण किया जाता है। लेकिन कुछ श्रद्धालु पूरे 10 दिन व्रत रखते हैं और दशमी के दिन पारण करते हैं, इसलिए यह आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं दशमी के दिन सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। सुबह उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहनें, माता के सामने दीपक जलाएं, अंतिम आरती करें और इसके बाद माता से प्रार्थना करें, हे माँ, यदि पूजा में कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करें। यह प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब बात करते हैं उसके बाद कलश विसर्जन करते हैं, तो कलश विसर्जन की सही विधि क्या रहेगी। अगर आपने अपने घर में कलश स्थापना की थी तो दशमी के दिन कलश विसर्जन अवश्य करें। इसकी विधि रहेगी, माता की अंतिम आरती करें, कलश पर फूल चढ़ाएं, माता से विदा मांगें, कलश का जल तुलसी के पेड़ में डाल दें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अब बात करते हैं जौ का क्या करें, यानी जौ का विसर्जन किस तरीके से करें। नवरात्रि में उगाए गए जौ बहुत ही शुभ माने जाते हैं। दशमी के दिन जौ को नदी में प्रवाहित करें या किसी पेड़ की जड़ में रखें और थोड़ा सा जौ अपने घर के मंदिर में रख लें। अब बात करते हैं चैत्र की दशमी के दिन क्या हुआ था। यहाँ बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि बड़ी घटना दशमी के दिन नहीं बल्कि नवमी के दिन हुई थी। नवमी के दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, लेकिन दशमी का दिन पूजा समापन का दिन है, माता विदाई का दिन है, आशीर्वाद प्राप्त करने का दिन है। इसी दिन भक्त माता से प्रार्थना करते हैं, हे माँ, अगले बरस फिर हमारे घर पर पधारना। दशमी के दिन जरूर करें ये 5 काम। माता की अंतिम आरती करें, कन्याओं का आशीर्वाद लें, कलश विसर्जन करें, जौ विसर्जन करें, गरीबों को भोजन कराएं। ऐसा करने से माता पूरे बरस रक्षा करती हैं। दशमी के दिन माता के चरणों में एक लाल फूल चढ़ाकर उसे अपनी तिजोरी में रख लें। मान्यता है कि इससे धन वृद्धि होती है, बाधाएं दूर होती हैं, घर में सुख शांति आती है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि चैत्र की नवरात्रि की दशमी के दिन व्रत रखना चाहिए या नहीं, और इस दिन कौन से कार्य करने से माता की कृपा आप पर बनी रहती है। अगर आप भी माता के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको ऐसे ही धार्मिक वीडियो लेकर के आते रहते हैं और आपको बताते रहते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय दुर्गे मैया की जय।